सात फेरों से लेकर 7 जन्मों तक की कस्में खाने वाली पत्नी, सुख दुख में साथ निभाने वाली पत्नी, पति को अपना देवता मानने वाली पत्नी। अगर भगवान के बाद किसी दूसरे का दर्जा है तो वो अपने पति के लिए है। पति को परमेश्वर मानने वाली जब पति के साथ में ऐसा घिनौना काम करती है, वो 7 वचन, 7 फेरे, 7 जन्म सब कुछ भूल जाती है। जब पत्नी के अंदर हवस की आग उठती है तो फिर वो रिश्ते नाते नहीं देखती है। हवस की आग में जब अंधी हो जाती है, वो 7 जन्म का साथ निभाने वाली पत्नी भी बेवफा हो जाती है। इस कदर उस पर हैवानियत सवार होती है, फिर वो अपनी पति के साथ वो क्राइम करती है, ऐसा घिनौना काम करती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर चली गई हैं, अपने बच्चों तक को छोड़कर चली गई हैं। अभी हाल ही में आपने सीमा हैदर को भी देखा होगा कि 4 बच्चे लेकर वो चली आई, और यहाँ का एक मामला देखा होगा कि अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। ये ऐसे मामले तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज की जो कहानी है आपको वो हैवानियत देखने को मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सन स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ में। आज की कहानी मध्य प्रदेश के जिला रीवा के थाना मऊगंज के अंतर्गत निविया गांव से है। एक जंगल में नरकंकाल मिलने से अफरा तफरी का आलम हो जाता है। उस कंकाल की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और भीड़ में से ही कोई पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस फौरन जंगल की तरफ आती है और नरकंकाल को अपने कब्जे में ले लेती है। नरकंकाल को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराती है, फॉरेंसिक जांच कराती है। लेकिन पुलिस के सामने अब भी सवाल ये थे कि ये कंकाल किसका है। पुलिस वाले उसका फोटो भी लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। तो गांव के लोगों से भी पूछताछ करती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15-16 महीने से गायब रहा हो। किसी भी गांव से कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15-16 महीना से गायब है, किसी के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो पुलिस के सामने एक हैरतगंज मामला सामने आता है। एक गांव जिसका नाम निबिया होता है, उसके गांव का एक आदमी 16-17 महीने से गायब होता है। पुलिस को जब ये इल्तला मिलती है, पुलिस उसके घर पहुंचती है और सीधे पत्नी से कांटेक्ट करती है। पत्नी से फिर एक सवाल करती है कि तुम्हारा पति लगभग इतने महीने से गायब है, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? पुलिस को वो ऐसी टाल मटोल वाली बात करती है। पुलिस उस टाइम वापस आ जाती है। फिर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है उस औरत का कैरेक्टर जो अच्छा नहीं है। अक्सर सुनील पाल और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ करते थे उसके कैरेक्टर को लेकर। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो फौरन पुलिस फिर उसके घर दबिश देती है, और दबिश देने के बाद फिर उसकी पत्नी से सख्ताई के साथ पूछताछ करती है। तो उसकी पत्नी फिर टूट जाती है और वो ये कबूल कर लेती है कि ये अपनी पति की हत्या उसी ने की है। इस हत्या में 4 लोग शामिल होते हैं। शुरुआत में पुलिस 2 को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, बॉबी पाल को भी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद दोनों को थाने लाया जाता है। थाने में जाकर पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है कि क्यों अपने पति की हत्या की है। वो बताती है कि सुनील पाल से शादी से पहले उसके साथ अफेयर था। शादी से पहले सुनील जैसा था वो वैसा नहीं रहा था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेता है। शादी के बाद सुनील वैसा नहीं रहता है जैसा कि वो शादी के पहले था। घुमाना फिराना, सब मौज मस्ती कराना वो नहीं करता था। इसी बीच मेरी और बॉबी की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये बात मेरे पति को पता चल जाती है, और जब पति को पता चलती है तो वो मुझ पर बहुत बरसते हैं। आए दिन वो मुझे मारा करते थे, लेकिन मैं बॉबी के साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। जब हम दोनों के बीच में झगड़ा ज़्यादा होने लगा, मैंने देखा सर से पानी ऊपर ही जा रहा है, तब मैंने समोसे में जहर देके अपने पति को मार दिया। और फिर पति की लाश के पास ही हम दोनों आपस में संबंध बनाते हैं
और संबंध बनाने के बाद फिर ही हम दोनों ये फैसला लेते हैं कि अब इसका क्या करना है, तो बहुत सोचने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है और हम इस लाश को लपेट कर और हम इस लाश को भुस में भर देते हैं। भुस धीरे धीरे खत्म होने लगा कि अब कंकाल सामने आ जाएगा, तो हमने मौका देखकर रात में इस कंकाल को जंगल में फेंक दिया। दोस्तों, ये वो कहानी है कि एक पत्नी जिसे प्यार करने वाला सुनील, जिसे ब्याह के भी लाया, और वो दूसरे के साथ में संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। यू नो डैट, जब हम लव मैरिज चिल्लाते हैं ना, हम दूसरी लड़की के साथ में सेक्स करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि वो लड़की कितनी अच्छी होती है ना। लेकिन जो लड़की तुम्हारे साथ शादी से पहले ये सब कर सकती है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, नेवर, कभी नहीं। ऐसी औरत पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता जो तुम्हारे साथ कर सकती है। क्या पता कल तुमसे अच्छा कोई और मिल जाए, उसके साथ भी वही काम करेगी। और यही काम किया था इस औरत ने। उसे फिर सुनील से अच्छा उसका भाई अच्छा लगने लगा, और फिर वो अपने भाई के फिर वो सुनील के भाई के साथ वो सब करने लगी। और जब रोका टोकी का आलम हुआ, तो फिर आलम ये हुआ कि सुनील को दुनिया से जाना पड़ा। मसलन एक औरत के आने से सुनील को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। तो ऐसी औरतों से हमेशा बचकर रहने चाहिए। हमें ज़्यादा फोकस लव मैरिज पर कभी नहीं करना चाहिए। लव मैरिज हमेशा से ही अच्छी नहीं रही है, पहले से भी अच्छी नहीं रही है, और खासकर ऐसी बदचलन औरत से तो हमेशा ही बचकर रहना चाहिए। सो आज की क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त।